जी स्टूडेंट्स, जो सेकंड टाइप है किंगडम जो प्रोटिस्टा है उसकी सेकंड टाइप वो है एनिमल लाइक। ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल लाइक, और इनको प्रोटोजोन्स कहते हैं। एनिमल लाइक ये प्रोटोजोन्स हैं। तो सेकंड टाइप जो है किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसमें पहली टाइप प्लांट लाइक है जिनमें एल्गी कंसीडर किया जाता है। इनमें सेल वॉल होती है जो कि उनके अंदर सेलुलोज की ये कंपोजिशन होती है। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है ग्लूकोज का। प्रीवियस मैंने जो वीडियो है उसमें मैंने शो भी किया है वो कैसे है। क्लोरोप्लास्ट इसके अलावा जो है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है इनके सेल के अंदर, जो कि एक ऑर्गेनेली है, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के जो इसको अपने खुराक खुद बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। इनमें यूग्लिना और डाई एटम्स है। एनिमल लाइक सेकंड जो है इनमें एनिमल लाइक यानी जानवरों की तरह के जो है इनमें प्रोटोजोन्स हैं। प्रोटोजोन्स ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये एनिमल लाइक हैं। इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे लाइक इनके अंदर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है। सबसे पहले इनमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल एब्सेंट है तो ये इनके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट है। सेल वॉल एंड सेकंड क्या है क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट इनमें एब्सेंट है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर आप बात करें तो वो क्या होगा आपके ख्याल से? इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? हेटेरोट्रॉफ्स यानी अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। हेटेरोट्रॉफ्स यानी ये फूड को इंजेस्ट करते हैं। इनका खुराक हासिल करने का तरीका क्या है? इंजेस्शन। इंजेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी खुराक को इंजेस्ट करते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? इंजेस्ट, यानी खुराक को चबा के और उसके बाद निगलना। ये इंजेस्ट जो है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका। हेटेरोट्रॉफ्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते क्योंकि इनमें ना तो क्लोरोप्लास्ट है और दूसरा करैक्टर इनमें सेल वॉल एब्सेंट है जो कि ऑटोट्रॉफ्स में मौजूद होती है। प्लांट लाइक जो होते हैं जैसे एल्गी में थी, बट इसके अंदर ये एब्सेंट है और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ये इंजेक्शन करते हैं। और इसके अलावा जो है इनके अंदर इनके अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल में इनके क्या आ सकते हैं? एग्जाम्पल में इनके स्टूडेंट्स अमीबा आ सकते हैं, अमीबा आप कंसीडर कर सकते हैं, और इसके अलावा पैरामीशियम वगैरह। अमीबा एंड पैरामीशियम जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है, अमीबा जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ये सोडोपोडिया ये इनके फुट लाइक स्ट्रक्चर है जो ट्रू फुट नहीं होते हैं, सोडोपोडिया, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और ये लिक्विड की फ्लूइडिटी की वजह से ये आगे मूव करता रहता है। ये अमीबा जो है ये यहाँ से कोई फूड पार्टिकल है उसको इनगल्फ करता है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से, और ये उसके बाद उसे फूड वैक्यूल बना के उससे अपनी एनर्जी को अपटेक करता है। सो ये अमीबा जो है ये प्लांट जो एनिमल लाइक है, और ये किस में कंसीडर किया जाएगा? पैरामीशियम और अमीबा जो है ये दोनों हेटेरोट्रॉफ है और इनमें सेल वॉल भी एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट है, यानी ये हेटेरोट्रॉफिक अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। पैरामीशियम के ये स्लीपर की तरह की इसका स्ट्रक्चर होता है, स्लीपर की तरह, जैसे स्लीपर होता है ऐसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो लिटिल बिट स्लीपर की तरह का होता है। इसके अंदर जो है जो पैरामीशियम है उसमें आप कह लें कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें सीलिया होता है। सीलिया छोटे छोटे जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसकी सरफेस पे जिसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो इसको एजेस पे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो इसमें मतलब हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में वाटर और मिनरल्स को, और इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। मतलब ये जो है वो बेसिक जो है एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं।
जी स्टूडेंट्स, थर्ड और लास्ट कैटेगरी जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर थर्ड कैटेगरी जो है वो आती है फंगस जो लाइक प्रोटिस्ट हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ये जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, फंजाई, उसका एक अलग किंगडम है। इनमें ये ट्रू फंजाई नहीं है, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर आप नोट करें, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्प्टिव है। एब्जॉर्प्टिव मतलब इंजज़ाबी, ये खुराक को जज़ब करके अपने जिस्म में ले जाते हैं। इसके लिए अगर मैं कहता हूं डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उस पे ये एंजाइम जो है अपने जिस्म से एंजाइम जो है उनको यूज करेंगे, उससे इसको ये डिकेइंग प्रोसेस होगा। सो इसलिए इनको आप डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। ये डीकम्पोजर्स हैं, डीकम्पोजर्स। सो डीकम्पोजर जो होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक हासिल करते हैं, अपने जिस्म से एंजाइम सेक्रीट करते हैं और इससे जो है सिंपल जो है वो यूनिट्स बनाते हैं। सिंपल यूनिट्स जो है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। डेड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको सिंपल यूनिट्स में चेंज कर देते हैं और इस तरह से जो फूड होती है उनके पास जो जी स्टूडेंट्स, थर्ड और लास्ट कैटेगरी जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर थर्ड कैटेगरी जो है वो आती है फंगस जो लाइक प्रोटिस्ट हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ये जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, फंजाई, उसका एक अलग किंगडम है। इनमें ये ट्रू फंजाई नहीं है, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर आप नोट करें, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्प्टिव है। एब्जॉर्प्टिव मतलब इंजज़ाबी, ये खुराक को जज़ब करके अपने जिस्म में ले जाते हैं। इसके लिए अगर मैं कहता हूं डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उस पे ये एंजाइम जो है अपने जिस्म से एंजाइम जो है उनको यूज करेंगे, उससे इसको ये डिकेइंग प्रोसेस होगा। सो इसलिए इनको आप डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। ये डीकम्पोजर्स हैं, डीकम्पोजर्स। सो डीकम्पोजर जो होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक हासिल करते हैं, अपने जिस्म से एंजाइम सेक्रीट करते हैं और इससे जो है सिंपल जो है वो यूनिट्स बनाते हैं। सिंपल यूनिट्स जो है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। डेड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको सिंपल यूनिट्स में चेंज कर देते हैं और इस तरह से जो फूड होती है उनके पास जो सेल वॉल जो है, इसके बाद स्टूडेंट सेल वॉल है। सेल वॉल जो है इसकी वो इसमें मौजूद होती है और वो सेल वॉल स्पेसिफिक कंपाउंड है जो स्ट्रेंथन होता है, इसको सेव करता है, इसको मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो जिस मटेरियल का बना होता है उसे काइटन कहते हैं। ये काइटन है, ये एक पॉलीसेकेराइड है और ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन जो है, ये यूनिट जो है इनकी रिपीटिशन है, इनका जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक कार्बन ऑक्सीजन है ये कॉर्नर पे, उसके बाद यहाँ पे कार्बन है,
6 रिंग स्ट्रक्चर है ये। ये कार्बन जो है वो डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसमें जो कार्बन नंबर 1 है ये कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो नाइट्रोजन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन है और इसके साथ एक ग्रुप मौजूद है विच इज एसिटाइल ग्रुप। ये ग्रुप एसिटाइल है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो काइटन है ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, यानी ग्लूकोज अमाइन, ग्लूकोज और अमाइन स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होता है और एसिटाइल ग्रुप। अगर आप देखें यहाँ पे ये एसिटाइल स्ट्रक्चर है, CH3CO, ये एसिटाइल ग्रुप है जो इस अमाइनो ग्रुप के साथ, उसके नाइट्रोजन के साथ लिंक्ड है। और ये जो अमाइनो ग्रुप है जिसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, NH3 होता है जो अमोनिया, वहाँ से अमाइनो ग्रुप NH2, तो ये NH2 का जो हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है इस एसिटाइल ग्रुप के साथ। और यहाँ पे जो है कार्बन नंबर 2 पे इस स्ट्रक्चर को अटैच किया गया। ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है विच इज़ काइटन। ये इस तरह का जो है, मतलब यहाँ पे अगर